तो हेलो लड़कों एंड लड़कियों। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ देखने वाले हैं, कुछ जावा के बेसिक से रूल, कि जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, छोड़ो, है ना। अब काम की बात पे आते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, अब ना मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंटेलिजे आईटी वो सॉरी इंटेलिजे या फिर कोई भी आईडीई इंस्टॉल करना बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी और आपने कोई भी आईडीई इंस्टॉल नहीं की है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप उस आईडी को इंस्टॉल कर लो, जो कि मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी होगी, और या फिर आप सर्च भी कर सकते हो किसी और की भी वीडियो। ठीक है, बस जो मेन मोटिव है वो है आपको एक आईडीई यूज करनी है। ठीक है, या फिर ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ना देखो, अब प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले जो मैंने रूल बताया था कि थोड़ी चीजें आपको फील करनी है या फिर थोड़ी चीजें मेरी माननी है। ठीक है, तो अब उसमें ना सबसे पहले जो मैं चीज बताऊंगा, अब वैसे मैंने प्रिंट का कुछ बता दिया था उसमें, पर अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब ना अगर अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो तुम क्या कुछ भी ऐसे लिख दोगे प्रिंट, है ना। या फिर कुछ भी नाम, अगर मैं बोलूँ नाम लिख दो किसी का, तो आप लिख दोगे रजत। ठीक है, या फिर आप अपना कुछ भी नाम एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है, बट अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपसे तो बोल दूंगा, बट अगर हमें कोई मशीन से कुछ बोलना है, कि जस्ट लाइक मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वॉशिंग मशीन की नहीं। जो हमारी मशीन है, कंप्यूटर है, सिस्टम है, जो कि अगर मेरे को इसे बताना है, इसे कुछ इससे कुछ प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए ना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्सेस होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं, क्योंकि मैं जावा की बात ही करने वाला हूँ यहाँ पे, जो मेन बात है वो जावा की होने वाली है। ठीक है, तो जावा में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। अगर जावा में तुम्हें कुछ चीज प्रिंट करवानी है ना, तो तुम्हें क्या लिखना होगा, सबसे पहले तो कैपिटल एस लिखना होगा। ठीक है, और जो मैं बोलूंगा ना कैपिटल और जो स्मॉल, उनका खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने बोला, पहले कैपिटल एस, फिर लिखना है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, फिर लिखना है डॉट लगानी है, एक डॉट, फिर आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट। ठीक है, जब तुम प्रिंट लिख दोगे ना, तो तुम्हारा क्या, अब तुम इसके इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी तुम लिखोगे, है ना, वो क्या है, वो तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। बस इसमें भी क्या एक्सेप्शन आएगी, इसमें ना तुम्हें ये जब तुम लिख रहे हो ना, तो तुम्हें बताना पड़ेगा मशीन को कि हाँ तुम्हारा ये कोड कंप्लीट हो गया, तो तुम्हें एक ऐसे करके सेमी कोलन बोलते हैं इसको, ये लगाना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको अगर कुछ भी प्रिंट करवाना है, तो क्या किस चीज का यूज करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, इससे हमारा प्रिंट हो जाएगा। चलो, अब बातें तो बहुत हो गई, एक बार थोड़ा कंपाइलर पे चलते हैं और इसे लिख के देखते हैं। ठीक है, इसे पहले अब ये समझ में आया होगा आई होप। अगर प्रिंट करवाना है, अब ना बस दिमाग में ये मत लाना प्रिंट क्यों करवाना है। ठीक है, हाँ मैं बोल रहा हूँ प्रिंट करवाना है, इसलिए हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, मैं आईडी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ना सबसे पहले तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास बनी हुई मिलेगी। ठीक है, आपने आई होप बनाई ली होगी। ठीक है, और आपको एक मेथड, ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड है, इसे मेथड बोल सकते हैं हम, है ना। तो ये बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या बताया था, मैंने बताया था अगर मेरे को कुछ भी चीज प्रिंट करवानी है, तो मेरे को सबसे पहले तो कैपिटल एस, सिस्टम, कि इसे कंप्लीट कर दे, डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, सॉरी प्रिंट बताया था मैंने, है ना। प्रिंट लिखा, अब इसके बीच में क्या करना है, इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूंगा ना। ठीक है, अब मैं पहले खाली छोड़ देता हूँ जो बताया था। अब देखो, अब ना मैंने ये लिखा, अब ना अगर मैं खाली इसे ऐसे लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि देखो, अब मैंने मशीन को बोला है प्रिंट करो, और क्या करना है प्रिंट, वो मैंने एक बताया नहीं। तो मशीन क्या देगी, एरर देगी। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आइकन सा भी आ रहा है, और अगर मैं इसे रन करवाऊंगा ना ग्रीन पे क्लिक करके, तो ये रन भी नहीं करेगी। देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने बेसिकली मशीन को टास्क तो दिया है प्रिंट करवाओ, पर क्या प्रिंट करवाना है ये मैंने नहीं बताया। तो अब ये बता दें, अब देखो प्रिंट जस्ट लाइक मैं, मेरे को कोई भी कुछ भी नाम प्रिंट करवाना है ना, कोई भी नाम। ठीक है, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, तो मेरे को ना उसमें सबसे पहला रूल है कि मेरे को ये लगाने पड़ेंगे। अब ये जो ऊपर दो है ना, ये लगाने, इनके बिना कुछ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा ना, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी टाइप कर दूंगा, है ना। तो और अब मैं इसे प्रिंट करने के लिए कि रन करवाऊंगा, तो अब यही लाइन देखो, बिल्कुल यही एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब इस बात का अगर थोड़ा सा लॉजिक समझाऊं, तो मैं समझाऊं मैं, तो क्या है कि मैंने प्रिंट के लिए टास्क दिया अपनी मशीन को। ठीक है, इसकी वो किसकी मदद से दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और फिर मेरे को जो भी प्रिंट करवाना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मशीन ने क्या समझा, मशीन ने अच्छे से समझा, इसे कंपाइल किया, एंड ही मेरे को आउटपुट दिखा दिया। ये जो कंसोल विंडो है ना, इस पे यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया। ठीक है, ये इसे इसे बोलते हैं हम आउटपुट या फिर कंसोल विंडो। ठीक है, तो आई होप ये प्रिंट वाला समझ में आया होगा। ठीक है, अब ना एक चीज और दिखाता हूँ, जस्ट लाइक अब कुछ और प्रिंट करवा के देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, प्रिंट, पहले प्रिंट ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब प्रिंट में ना अब एक कोई नंबर डाल दें। ठीक है, एक्स वाई जेड 86 डाल दिया बाई चांस मैंने। ठीक है, अब देखो, अब ना ये इसे भी प्रिंट करवाएगा। अब वो तुम्हारे दिमाग में एक वो आएगा कि
तुमने यहाँ पे तो ये मतलब ये दो ऐसे लगाए थे, पर यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लगाया? ठीक है, तो इसका एक अभी बताऊंगा। देखो ये जो होता है ना 86, 86 ना, जो हमारा ये मतलब सिस्टम है, इसे ऑलरेडी मतलब कि ऐसा मान लो कि इनमें पहले से ही फीड है कि 86 एक नंबर है, तो उसे ना हमें बताने की जरूरत नहीं है। बाकी हमें ना अगर कुछ भी चीज लिखेंगे तो उसे बताने की जरूरत है। जस्ट लाइक एक बार मैं एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। सिस्टम सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिखूंगा तो ये देखो एरर शो कर रहा है, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि तुमने ये क्या कर दिया भैया, इन्हें इसमें बंद कर दो। ठीक है, तो इन्हें इसमें बंद कर देते हैं, अब ये हमारा रन कर जाएगा। ठीक है, अब देखो, पर ना अब ये प्रिंट वाला ही सेशन, आज मैं इस वीडियो में प्रिंट वाला ही सब कुछ कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब ना यहाँ पे प्रिंट भी हो गया, पर अभी भी एक दिक्कत आ रही है। अब देखो, अगर मेरे को क्या है, अब मेरे को तो भाई ऐसा प्रिंट करवाना है, मैं अब इसे कब तक प्रिंट कराऊंगा? अब मेरे को ये प्रिंट करवाना है, रजत। ठीक है, एंड इस वाले एंड इस इसे यहाँ पे लिख देते हैं गुप्ता। ठीक है, इस लाइन को काट देते हैं। अब इसे रन कराते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रजत गुप्ता दोनों एक लाइन, एक दोनों के दोनों वर्ड्स एक लाइन में आ रहे हैं, है ना? तो मुझे पता है क्या करना है, मुझे ना एक क्या चाहिए, मेरे को ना रजत के नीचे गुप्ता चाहिए, मतलब एंटर लगना चाहिए रजत के बाद। तो अब भाई दिक्कत ये है, एंटर कैसे बताएंगे हम इस कंपाइलर को या फिर इस कोड में, है ना? तो एंटर के का क्या कोड रहेगा? तो देखो एंटर के लिए हमें कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना, एंटर के लिए हमें क्या करना है, देखो जो भी हम प्रिंट बोल रहे हैं ना, देखो जो ये हम कमांड दी हमने कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब कि सिस्टम हमारा प्रिंट करवा दो किसे, रजत को। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं एक चीज और ऐड कर दूं प्रिंट के बाद, एल एन। अब इस एल एन से क्या होगा, इस एल एन से ना ये सिस्टम पे ये कमांड जाएगी कि जो सिस्टम है वो क्या करेगा, रजत प्रिंट करवाएगा, एंड उसके बाद एल एन का मतलब है एंटर मार देगा। अब देखो, अब इसे रन करा के देखते हैं। तो देखो अब क्या हुआ, रजत प्रिंट करवाया, उसके बाद उसने एंटर कर दिया खुद ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे रजत के बाद नीचे गुप्ता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्रिंट का मतलब है सिंपल, वो एक ही लाइन में प्रिंट करते जाएगा, और प्रिंट एलन का क्या मतलब है, प्रिंट एलन से मतलब है कि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा उसी चीज को। ठीक है, तो आई होप इस अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रिंट का मतलब क्या है, प्रिंट कैसे करवाते हैं।